हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अजयदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बातें बाज़ार से। दोस्तों, आज आपको मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपका नए साल में। मैं आशा करता हूं कि आप इस साल अच्छे कामों को बहुत और ज़्यादा अच्छे करोगे ताकि हम अपने देश को और अपने आप को प्रगति की तरफ बढ़ा सकें और नए साल में हम इस तरह से अपने आप को डेवलप करें कि कोई भी चूक हमसे ना हो पाए और हम आगे तरफ बढ़ते रहें और फाइनेंस के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड अपने आप को इस तरह से बनाएं कि हमें कोई भी दिक्कत का सामना इस साल से ना करना पड़े और हम अपने आप को और अपने परिवार को और अपने देश को संवारें, अपने भविष्य को संवारें। अपने भविष्य का जो सपना मैंने आपके लिए देखा है उस सपने को आप पूरा करें और अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाएं कि आपको पैसे की रिलेटेड पिछली कोई भी टेंशन ना हो। जो पिछले साल आपने टेंशन ली है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज से ही अपना वो काम करोगे जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी सोच लेकर आया हूं। आज नए साल में हम ये प्रण लेते हैं कि पिछली साल में जो हमने गलतियां की है उनको हम इस साल नहीं होने देंगे, सुधारेंगे और जो हमने नए काम करने हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे और जो हमने पिछली बार अच्छे काम किए हैं, अच्छे कामों को हम और ज़्यादा करेंगे और जिससे हम अपने देश को आगे की तरफ बढ़ाएं और देश को विकसित होने की तरफ एक उपाय करें। तो दोस्तों, आज हमें यह संकल्प लेना है कि हमें हर साल इस तरह से ही पिछले जो गलतियों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे कामों को दोहराइए और अच्छे काम कीजिए। दोस्तों, हमें पता है कि हम बहुत छोटे छोटे लेवल के जो मेरे साथ मेरे दोस्त आप जुड़े होंगे, कोई 10,000 को 20,000 को 50,000 कोई लाख कमाता होगा। उन सभी पैसों को आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह पर आपको उसको आगे बढ़ाना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से ग्रो की तरफ ले जाना है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ मेरे दोस्तों। मैंने एक नया चैनल लॉन्च किया है बातें बाज़ार से। इस चैनल की मैं एक किस्त अभी बना चुका हूं और भी बनाने जा रहा हूं। यही जानकारियां जो आपको मैंने शेयर मार्केट रिलेटेड या फाइनेंस के रिलेटेड होती हैं चैनल में दी हैं। दोस्तों, मेरे उस चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सभी मेरे दोस्त उस चैनल में जाइए और मेरे उस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको उसी के रिलेटेड बताना चाहता हूं कि आपको नया साल में क्या करना है। दोस्तों, आज बात करेंगे शेयर मार्केट के मेरे सेकंड एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में मैं आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है अभी इसके बारे में तो नहीं बताऊंगा, पर आप हर बार कहते होंगे कि मुझे इस बार भी नहीं बता रहा, इस बार भी बता रहा, पता नहीं कब बताएगा ये। दोस्तों, आपको बताऊंगा मैं अपने इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, पर सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि हमें पैसे आफ्टर ऑल कैसे बचाने चाहिए। तो मैं आपको इसका फंडामेंटल उपाय बताना चाहता हूँ कि हमें अपने जो भी हम जितना भी कमाते हैं, कोई 500 कमाता होगा, कोई 1000 कमाता होगा दिन का, किसी की 2000 होगी और किसी की 5000, जितने की भी, कोई मंथली होगा, किसी की 10,000, 20,000, 50,000 होगी तनख्वाह। तो उस हिसाब से आप काम करते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पैसे को जोड़ना कैसे है और किस तरह से इसको एक सिस्टम के हिसाब से चलना होता है। जैसे कि आप सिस्टम से हिसाब से अगर इस पैसे को जोड़ोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इसको धीरे धीरे चल के। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने ज़्यादातर लोन पर पैसे उठा रखे होते हैं,
सभी ने उठा रखे होते हैं लोन पर पैसे। तो ये क्या हम क्या करते हैं, उसकी किस्त चुकाने में ही अपनी सारी तनख्वाह लगा देते हैं। उसके बाद हमारे पास खर्चे करने के लिए तो कुछ भी नहीं बचता, हम लोन ही उतारते रहते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमें लोन नहीं लेना चाहिए, पर चलो हम पहले आपके पास कोई इतना कोई जानकारी नहीं थी जिसके पास, तो क्या करते थे हमने लोन ले लिया था। पर अब हमें सबसे पहले क्या करना है, जितना भी हम पैसा कमाते हैं उसकी ज़्यादातर हमारी जो इनकम है वो तो हमारी इंटरेस्ट पे करने में ही चली जाती है। तो हमें दोस्तों इस तरह से ऐसे करना है कि जो हमारे आज का बेसिक पहला पॉइंट मेरा यही है कि आपको जो पैसे इंटरेस्ट आप पहले लिख लीजिए कि आपको खर्चा कितना पड़ता है। जैसे कि आपने किसी का 10,000 का मान लो 500 रुपया, किसी का 10,000 रुपया, किसी का 2,000 रुपया इंटरेस्ट देना होता है मंथली का, किसी का 50,000 देना होता है। जितना भी आपने देना होता है ना, सबसे पहले सबसे बड़ी अमाउंट आप देख लीजिए कि कौन सी है। सबसे पहले आप भाई साहब कोशिश करिए कि उस पैसे को उतारिए, उस पैसे को सबसे ज़्यादा जिस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ता है ना, आपको पहले उस पैसे को उतारना चाहिए। जब वो पैसा उतर जाएगा, उसका इंटरेस्ट उतर जाएगा, आप काफ़ी रिलैक्स हो जाओगे। और उसके बाद नीचे देखिए कि आपको और किसकी ब्याज उससे ज़्यादा उससे कम पड़ती है ब्याज, तो फिर उस ब्याज को उतारनी शुरू कर दीजिए। इस तरह धीरे आप उतरते उतरते उस कंडीशन पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको किसी का कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तब आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो पाओगे और आप इसको पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे। अगर आपने उधार दिया, आपको किस्तों में जा रहा है सभी पैसा, तो आप कोशिश नहीं कर पाओगे कि उस पैसे को किसी में इन्वेस्ट करना जा और कुछ भी। एक बात, आप LIC में बहुत डालते हैं पैसे। LIC में हमें इंटरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर पड़ता है, 6-7%, 8%। पैसा हमारा जुड़ जाता है, पर उसका ओवरऑल हमें फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारी जितनी ब्याज उनकी बन के पैसे की उत तक पहुँचेगी, तो तब तक तो आपके पैसे उतना, तो महंगाई बहुत बढ़ चुकी होगी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है। जब तक आप वो LIC वगैरह, जो FD वगैरह, जो आप RD वगैरह करवाते हैं, तब तक पैसे पहुंचोगे ना, तब तक 10-20 साल बाद। तो आप सोचो, आज से 10 साल पहले कोई चीज़ आपने 10 रुपये की ली थी, आज वो कितने की है, 15 या 20 की होगी। तो सोचो दोस्तों कि अगर वो जो आज 10 वाली आज 15-20 की हो चुकी है, वो आगे आने वाले 10-20 साल में कितनी होगी। तो आपको तो ओवरऑल उसका नुकसान ही है। जैसे कि 10 साल में, 12 साल में, जब FD में आपको 12 साल में डबल होते हैं, और किसी में भी, जो किसी में 8 साल 10 साल, इससे कम तो किसी में भी नहीं है डबल होते हैं। ठीक है, तो जब आप तब तक पहुंचोगे तो तब तक आपने तो यानी कि पूरे ही होंगे आपके, जैसे कि आप बस जुड़ जाएंगे पैसे पर, उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा आपके पास। तो आप अगर इसको पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको पैसा भी मिले, तो आपको मैं आने वाली वीडियो में और भी बहुत कुछ जानकारी इसके बारे में भी दूंगा। पर पहले आज मैंने इसके बारे में जानकारी दी है, तो इस मेरी जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे इस चैनल के बारे में आपको कोई भी राय देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे राय भी दे सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, मुझे पता है। तो थैंक यू दोस्तों, इतनी देर तक मेरी यह वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।